हे गाइस, दिस इज़ आयुष यादव। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग वर्कशीट 19 लेकर आ रहे हैं, साइंस की क्लास 10th। डेट है 18 अगस्त 2021। आज हम बात करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाता है। ये सारी डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अगर हम एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है मतलब। अच्छा, एसिड्स में क्या क्या आता है? एसिड्स में आता है HCl, H2SO4। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में HCl और H2SO4 आते हैं। अब अगर हम इनको मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जैसे कि हो गया जिंक या आयरन हो गया, इनके साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एसिड जो है वो H2 गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। तो एसिड की एक प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है। नेक्स्ट क्या है, हमने इसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जब जिंक ग्रैनुअल्स H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो ZnSO4 और H2 गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। हमें पता चल गया एसिड रिएक्ट करते हैं अगर किसी भी मेटल के साथ तो H2 गैस निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो H2 गैस रिलीज़ हो भी रही है कि नहीं हो रही? गैस थोड़ी हम कैसे महसूस कर सकते हैं, मतलब देख के थोड़ी पता चलता है कि कौन सी गैस है। तो उसको करने के लिए एक टेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में टेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया है इस टेस्ट ट्यूब में, और इसको हमने बंद कर रखा है कॉर्क से, और वहाँ पर एक पाइप लेके जा रहे हैं जो कि नीचे जा रही है। तो जो गैस है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, नीचे तक आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कैंडल लेकर आते हैं, बर्न कैंडल, मतलब बर्निंग कैंडल होनी चाहिए, जल रही हो कैंडल। उसको हम यहाँ जब लेकर आएंगे तो एक पॉप की साउंड आएगी, ठीक है। पॉप साउंड आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि H2 गैस जो है वो रिलीज़ हो गई है। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स का मेटल के साथ तो हम इस तरीके से स्टैंड पे करवाते हैं कि उनका जो गैस है वो रिलीज़ हो, और हम यहाँ पर कैंडल के थ्रू उसे बता पाएँ कि वो पॉप साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो H2 गैस रिलीज़ हो रही है, वरना आपका रिएक्शन जो है वो कुछ और ही हो गया। अच्छा, ये चीज़ जो है ये हमें रेड कलर में लिखी हुई है तो मतलब इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब इसको स्टार मार्क कर लो और याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, पेपर में भी आ सकती है। क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 वो H2 गैस रिलीज़ नहीं करता, जबकि एसिड है। अब एसिड है तो H2 गैस रिलीज़ करना चाहिए ना, लेकिन नहीं। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन H2 गैस रिलीज़ करता है ये जब Mg और Mn के साथ रिएक्ट करवाया जाए। मैग्नीशियम और मैंगनीज़ के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं हम HNO3 को, सिर्फ तभी ये H2 गैस रिलीज़ करता है, बाकी सारे मेटल्स के साथ H2 गैस रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ गांठ बांध लो, याद रख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हम कर देते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अभी तो हम एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, अब हम एसिड और बेसिस को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अभी सिर्फ एसिड देखा था, अब बेसिस भी देख लेंगे। जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये हमने देखा था अभी, ठीक है। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज़्यादा रैपिड रिएक्शन होगा, मतलब उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे ही आपने केमिकल रिएक्शन करवाया और तभी एकदम से हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, तो वो मतलब मेटल जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये भी याद कर लेना। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि Cu, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, अगर ये तीनों मेटल्स के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो तो डाइल्यूट एसिड रिएक्ट ही नहीं करेगा। एक तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि हमने एसिड में उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिला रखा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो H2O ऐसे नहीं डाल देते कि एसिड लिया और पानी डाल दिया, उसके भी प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू उनको ऐड किया जाता है, वरना एसिड इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कि आप जल भी सकते हो उससे, वो पानी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिससे हम H2O उसमें ऐड करवाते हैं एसिड्स में, ठीक है। अब हमने ये रिएक्शन देखा है कि जब हम Zn को 2 HCl के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें ZnCl2 मिल रहा है और H2O अलग निकल रहा है, ठीक है। बैलेंस्ड है, 2 ट्रायंगल थे 2 ही हैं, 2 स्क्वायर थे 2 ही हैं, एक सर्कल था 1 ही है। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन की बात हमने पिछली लेक्चर में करी थी। चलो, रिएक्शन अब बेसिक, अगर बेसिस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो वो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगर हमने Zn को NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, अच्छा, NaOH इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, और HCl जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है,
H2SO4 भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इसके साथ रिएक्ट कराया तो इसने भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करी सोडियम सिंकेट बना के। ये सॉल्ट होता है, ठीक है, जो हमारा रिएक्ट करवाता है। गैसेस के अलावा जो बनता है वो सॉल्ट होता है। सेकेंड कह रहा है कि एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, बेसिस एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जब एसिड्स को हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब वो बेसिक हो जाते हैं, मतलब कि Mg के साथ MgO2 या MgO3, मतलब ये ऑक्साइड में है, ठीक है, ऑक्सीजन साथ में लगा हुआ है किसी मेटल के, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। और अगर बेस रिएक्ट करवाते हैं हम नॉन मेटालिक के साथ, एसिड करवा रहे हैं हम मेटालिक के साथ, बेसिक करवा रहे हैं नॉन मेटालिक के साथ, तो सॉल्ट और वाटर बन के आ रहा है। समझ आ गई क्या क्या डिफरेंस है, एसिड को साथ मेटल और बेसिस के साथ नॉन मेटल, तो रिजल्ट सेम आएगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, दोनों को, जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करा दिया, सॉल्ट और वाटर बन गया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करा दिया, सॉल्ट और वाटर बन गया। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, CaO को HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो हमारे पास H2O और CaCl2 आ गया। ऐसे ही अगर हमने सेम CO2 के साथ, CO2 नॉन मेटेलिक है, ये कार्बन इज़ नॉट मेटेलिक, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ हमने CaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये तो बेस है। बेस में, बेस को पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर वहाँ पे OH का बॉन्ड लगा हुआ है तो वो बेस है, ठीक है। तो ये बेस के साथ हमने रिएक्ट करा दिया तो ये बन गया CaCO3 और H2O, सॉल्ट और वाटर, सेम चीज़ बन के आ रही है। दोनों चीज़ हमने डिफ्रेंशिएट करके बता दी कि कौन कैसा रिएक्ट करता है और सेम प्रोड्यूस करवाते हैं सामान। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। Fe को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा बाद में, बनेगा FeCl3 + H2, हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये निकालता है, ये FeCl2 भी बन सकता है, FeCl, हाँ, FeCl2 + H2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ये बैलेंस्ड हो गई, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम Fe को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, H2SO4 इज़ अगेन एसिडिक, तो फिर से H2 गैस निकलेगी, ये बनेगा Fe2SO4 + H2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। आगे बात समझ। अब हम इसी तरीके से मैग्नीशियम और कैल्शियम को रखवाएंगे, Fe की जगह Mg लिख देना और कैल्शियम की जगह वो Fe की जगह Ca लिख देना, सेम रिएक्शन होंगे दोनों की जगह, इसी तरीके से हो जाएंगे दोनों पार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जब Cu को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो H2 गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी। नाइट्रिक एसिड के साथ अभी हमने वो रेड बॉक्स में पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड सिर्फ H2 गैस Mg और Mn के साथ बनाता है, तो यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है Cu, तो Cu के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है, नहीं बनाएगा, नॉट। जस्टिफाई और आंसर में आप ये वाला वाली रेड लाइन्स लिख देना, जस्टिफाई और आंसर में। अच्छा, अब नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट हैपन जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब Al रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ ये रिएक्शन Zn के साथ, सेम यही रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ जब NaOH लगेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2AlO2 + H2 गैस, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वी से कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं नेचर में। ये कैसे हम बताएंगे, हम इसको बताएंगे कि ये बेसिक कैसे हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक्स हैं नेचर में, ये कैसे बताओगे। मेटालिक ऑक्साइड्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अगर एसिड और एसिड रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, एसिड और अगर एसिड रिएक्ट करवाओगे तो हमारा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, दोनों एसिड हैं। रिएक्शन तो तभी होता है ना जब ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। तो आप इसको लिखोगे
इसको लिखना, ये वाली चीज़ लिखोगे आप, ए वाला पार्ट। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, इसीलिए। डिड यू एवर नोटिस वाई योर मदर नेवर स्टॉप पिकल्स और चटनी इन मेटालिक कंटेनर? अच्छा, इसका रीज़न यही है, मेटालिक चीज़ें जो हैं वो रिएक्ट कर जाती हैं एसिड के साथ। एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगी, और क्योंकि पिकल जो है वो एसिड होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जो पिकल्स होते हैं वो एसिड होते हैं, तो ये दोनों रिएक्ट करके कहीं कुछ और ना बना दें, इसीलिए पिकल्स को कभी मेटालिक कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। ठीक है, दैट्स इट। इतना सा था ये आज का, अच्छा था असाइनमेंट। आई होप सबको समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।